1930 में भगत सिंह जब लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद थे तब उन्होंने एक ऐसे लिखा था। वो खुद को एक एथिस्ट नास्तिक मानते थे, मतलब वे जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। इस वजह से उनके दोस्त उन्हें घमंडी समझने लगे थे। वो कहते थे कि भगत सिंह खुद को नास्तिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें बहुत अहंकार है और घमंड है, मगर भगत सिंह ने इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। इस ऐसे में उन्होंने समझाया है कि उनके नास्तिक होने का कारण घमंड नहीं है। इस बुक में आप उनकी आज़ाद सोच और प्रिंसिपल के बारे में सीखेंगे। उन्होंने दुनिया में बहुत अन्याय और नाइंसाफ़ी देखी तो एक सवाल किया, अगर सच में भगवान है तो वे अपने लोगों को इतने दुख तकलीफ क्यों देता है। इस बुक में भगत सिंह ने हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन के अपने भगवानों में विश्वास को चैलेंज किया है। ये दुनिया कैसे बनी, कैसे आगे बढ़ी और अगले जन्म की सोच जैसे कई बातों पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। क्योंकि वह पूरा जीवन नास्तिक रहे हैं, उन्होंने स्वर्ग और अगले जन्म के कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। भगत सिंह ने मौत का सामना हिम्मत से किया, वो उनसे घबराए नहीं। वे खुश थे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इंडिया की आज़ादी और लोगों को आज़ाद करने में लगा दिया। 1931 में उन्हें फांसी दे दी गई, तब वो महज 23 साल के थे। हाँ, वो एक महान और ग्रेट इंडियन हीरो हैं। वे बहुत ही टैलेंटेड राइटर थे, आज़ाद ख्यालों वाले और एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर। भगत सिंह ने अपने मिशन इंडिया की आज़ादी के लिए अपनी जान तक गंवा दी। चाहे वो नास्तिक हो या नहीं, वो एक महान इंसान ज़रूर थे, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इस पर भगत सिंह कहते हैं, क्या मेरे नास्तिक होने का कारण मेरा घमंड है। अगर मैं भगवान में विश्वास नहीं करता तो क्या इसका कारण मेरा घमंड है। यही सवाल मेरे दोस्त मुझसे अक्सर पूछते हैं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे व्यवहार से उन्हें ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों ने जो थोड़ा बहुत समय के लिए मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने ऐसा ही समझ लिया है, ऐसा ही अनुमान लगा लिया है। अब मैं जवाब देने के लिए मजबूर हूँ। मैं एक साधारण आदमी हूँ और इससे ज़्यादा मैं खुद को कुछ नहीं समझता। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि कभी कभी मुझ में घमंड और अहंकार होता है, मगर वो मेरे नास्तिक होने का कारण बिल्कुल नहीं है। मेरे कुछ दोस्त मुझे तानाशाह और हुक्म चलाने वाला कहते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं हर काम को अपनी मर्जी से करता हूँ। उन्हें शिकायत है कि मैं अपनी बात दूसरों पर थोपता हूँ और तब तक बहस करता हूँ जब तक वह मेरी बात मान नहीं लेते। हाँ, इस बात से मैं मना नहीं कर सकता। मुझ में बहुत ईगो है। हमारे समाज में इसे अहंकार या खुद पर गर्व होना कहते हैं। तो अगर ये बात सच है कि मैं अपने घमंड के कारण नास्तिक हूँ, तो इसकी वजह के दो कारण हो सकते हैं। पहला, मुझे खुद पर इतना गर्व है कि मैं भगवान को अपना दुश्मन समझता हूँ। दूसरा, मुझे अहंकार है कि मैं खुद को भगवान समझता हूँ। चाहे दोनों में से कोई सी भी सिचुएशन हो या फिर कुछ भी हो, हारूंगा मैं ही। अगर मेरा पहला स्टेटमेंट सच है तो मैं खुद को भगवान का दुश्मन समझूंगा, तो सही मायनों में मैं नास्तिक हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद को उनका दुश्मन कहने के लिए मुझे पहले इस बात को मानना होगा कि भगवान सच में है। अगर दूसरा स्टेटमेंट सच है, तब मुझे भगवान के होने की बात पर विश्वास करना होगा कि ऊपर कोई भगवान है जो पूरे यूनिवर्स को देख रहा है। तो ये कहना कि मैं भगवान का दुश्मन हूँ या खुद को भगवान का अवतार हूँ का मतलब ही नहीं हुआ। मैं भगवान के होने में विश्वास करता हूँ, ये बात बिल्कुल झूठ है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कोई भगवान होते हैं, इसलिए मैं अहंकारी नहीं हूँ। मैं खुद को भगवान नहीं समझता। मुझे भगवान या किसी डिवाइन एनर्जी के होने पर कोई विश्वास नहीं है। मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि भगवान नहीं होते हैं।